आप सभी दिल्ली वासी और आसपास के क्षेत्रवासी जो यहाँ है उन सबका आभार जताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप अब समय अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। मुझसे एक सवाल हमेशा ये कहा जाता है कि आप कानून की बात कर रहे हैं, आप मूल निवास की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के बाहर भी पूरे देश में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, तो क्या उनको वहां से भी बाहर रखा दिया जाएगा? मैं कोई नहीं सोचता हूँ कि देश में नहीं पूरी दुनिया में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, परंतु उत्तराखंड का व्यक्ति जहाँ भी रहता है वहाँ की मुख्य धारा में वहाँ के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तराखंड का व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में अराजकता फैला रहा है, परंतु हमारे राज्य में राज्य के कुछ अराजक लोग घुस जाते हैं, माफिया घुसाते हैं और वो हमारे जल जंगल जमीनों पर हमारी शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। तो क्या हम उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे? क्या ये राज्य हमें बड़े संघर्षों के बाद मिला है, 42 शहादतें हुई थी तब जाके ये राज्य मिला था, परंतु राज्य बनने के बाद कुछ गलतियां हमसे हुई है। सबसे बड़ी तो गलती ये हुई हमसे कि हमने दूध की रखवाली बिल्ली के भरोसे छोड़ दी, और इसी दूध की रखवाली अगर हमने बिल्ली के भरोसे छोड़ी, उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की जल जंगल जमीन से लेके रोजगार से लेके और भारी माफियाओं का कब्जा हो रहा है। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, जहां आंदोलन से राज्य तो मिला और उत्तराखंड धरती एक ऐसी धरती थी जहां आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा, चाहे वो कुली प्रथा के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन हो, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, और सबसे बड़ा आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो। तो उस राज्य में जो भी हमारा अधिकार है वो आंदोलन से ही मिलता है, इसलिए मूल निवास और भू कानून के लिए भी हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई है। जब हमने 22 वर्षों बाद ये देखा कि हमारी जल जंगल जमीनों में, हमारे बुग्यालों में, हमारी नौकरियों में, हमारे स्वरोजगार में धीरे धीरे करके भारी माफिया और अराजक तत्व जिनको उत्तराखंड की सत्ता ने सह दी है, कोई बाहर वालों ने सह नहीं दी है, हमारे ही लोग थे वो जो सरकार में बैठ गए, परंतु वो वेतन भोगी नौकर बन गए हैं भारी माफियाओं के। चाहे उत्तराखंड राज्य इसलिए बना था कि यहाँ एक मुख्यमंत्री बनेगा, 1 दर्जन मंत्री बनेंगे और कुछ हजार भारी माफिया हमारे सर में डंडा चलाएंगे। क्या इसलिए राज्य का गठन हुआ था? इस राज्य का गठन इसलिए हुआ था कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उसका यहाँ पे प्रतिनिधित्व बढ़े, उसका रोजगार में अधिकार हो, उसका स्वरोजगार में अधिकार हो, उसका उत्तराखंड के जल जंगल जमीनों में अधिकार हो। परंतु राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के मूल निवासियों को सुनियोजित तरीके से उनको बाहर कराया जा रहा है, उनको अल्पसंख्यक बनाने की चाल चल रही है, और धीरे धीरे करके हमारे अधिकारों पे ऐसा कुठारघात हो रहा है कि उत्तराखंड का निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक होने की कगार में आ गया है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, हम देहरादून में पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चला रहे हैं, हमने अलग तो चला दी है। 24 दिसंबर को हमने वहाँ बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया और जनता ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। मैं उत्तराखंड की सारी जनता का आभार जताना चाहता हूँ, और एक बात मैं आपको निश्चित होकर बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का वासी पूरे देश और दुनिया में है। हम किसी को उत्तराखंड में ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे कि वहाँ अराजकता फैले, वहाँ कोई गुंडागर्दी करे, ताकि हमारा जो उत्तराखंड का निवासी है उसको कहीं भी जो निवास कर रहा है किसी भी देश में उसको कोई समस्या उत्पन्न हो। हम ये आज मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, हम ऐसी हरकत उत्तराखंड राज्य में नहीं करेंगे कि उत्तराखंड का व्यक्ति जो कहीं भी रह रहा हो उसके लिए कोई समस्या खड़ी हो जाए। और एक मेरा अनुरोध आप सभी से रहेगा, हजारों की संख्या में यहाँ मोहल्ले हैं दिल्ली में, एक मीटिंग हर मोहल्ले में होने चाहिए। उत्तराखंड में तो हम गाँव जाएंगे, सड़क को जाने एक व्यक्ति एक मीटिंग की जिम्मेदारी लेगा, तब जाके बदलाव आएगा। इन सत्ता जो तानाशाह लोग जो बैठे हैं इनकी चूल्हे अगर हमने नहीं हिलाई तो हम भी उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ज्यादा नहीं कहूंगा, एक मीटिंग हजारों मोहल्लों में होगी, और पिथौरागढ़ से चमोली, अल्मोड़ा से लेकर टिहरी सब हम नापेंगे और ऐसा आंदोलन कर देंगे कि हम अपना अधिकार। एक बात, जय उत्तराखंड।